self inductance of a coil. So formula for self inductance of a coil. So self inductance क्या होता है? It is the phenomenon in which EMF is induced in a coil due to change of current in the same coil. मतलब किसी कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो उसी कॉइल में क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है. उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं. ठीक है. सेल्फ इंडक्टेंस का हमें जनरल फार्मूला पता है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. सेल्फ इंडक्टेंस का ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला. इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. यल को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं. और सेल्फ इंडक्टेंस के दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट इज E बाय डी आई बाई डी टी एंड सेकंड इज that is phi by I. Okay, phi by I is the second formula. So अभी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? उसका फॉर्मूला मतलब यल ऑफ द कॉइल हमें निकालना है. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखिए, लेट I is the current through coil, current through coil. I is the current through coil. After that, L is the self inductance of that coil. After that, capital N are the number of turns. Okay, number of turns of the coil. And after that, A is suppose area of the coil. Area, that is cross sectional area of coil. क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैसे लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अभी क्या करेंगे? देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द कॉइल निकालेंगे पहले. मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड कॉइल का फॉर्मूला हमें पता है. ओके, वी नो दैट मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड कॉइल, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड कॉइल. ओके, उसका फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस. ओके, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ दैट कॉइल. सो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. ओके, ये फॉर्मूला हमने कहाँ पे पढ़ा है? मैग्नेटिक इफेक्ट इस टॉपिक में पढ़ा है. ओके, यू शुड नो दिस फॉर्मूला. मतलब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर. मतलब म्यू नॉट आई बाई 2 आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सिंगल टर्न, म्यू नॉट आई बाई 2 आर. और जब n नंबर ऑफ टर्न है तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर होगा. सो जब हम कॉइल में I करंट पास करते हैं, ओके, व्हेन वी पासेस करंट I थ्रू द कॉइल, क्या होता है? उस कॉइल में इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 आर. Okay, due to this magnetic field there will be magnetic flux on the coil. Okay, so therefore magnetic flux on coil, magnetic flux on coil मतलब इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल पे कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालेंगे हम. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? B इंटू ए रहेगा. मैग्नेटिक इंडक्शन इंटू एरिया. सो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 आर है. मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 आर. अभी एरिया कितना ले लेंगे? दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एन. मतलब सिंगल टर्न का एरिया नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स का एरिया है. सो सिंगल टर्न का एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, पाई आर स्क्वायर इंटू n. सो फ्लक्स ऑन द कॉइल, ओके, मतलब उसी के करंट से उसी कॉइल पे कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला है? इतना फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला है. तो यहाँ पे R और R निकल जाएगा एंड म्यू नॉट n स्क्वायर. ठीक है, म्यू नॉट इंटू n मतलब n स्क्वायर इंटू एक R तो कैंसल आउट हो जाएगा इधर. ओके, म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू I
इंटू पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। Once again, I am writing here that formula for the flux. Flux is given by formula. Okay, pi को आगे लेता हूं, pi म्यू नॉट n स्क्वायर pi म्यू नॉट n स्क्वायर I into r divided by 2. So this is the formula for the flux which is produced on that coil. Very simple. Okay, थ्योरी में भी ये डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में भी इन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो क्या करना है, ये टर्म सिर्फ लिखना है ILNA एंड उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड कॉइल निकालना है, मतलब लिखना है। उसका फॉर्मूला म्यू नॉट NI बाई 2R एंड मैग्नेटिक इंडक्शन को एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, BA cos थीटा रहता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, देयरफॉर BA एंड देयरफॉर दिस इज फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स। अभी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, ओके, बट सेल्फ इंडक्टेंस का जनरल फॉर्मूला हमें पता है। सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 5/I, करेक्ट है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है phi इज इक्वल टू LI, हमने फॉर्मूला लिखा है पहले एक बार, phi इज इक्वल टू LI, क्योंकि फ्लक्स तो करंट पे डिपेंड रहता है। सो phi इज इक्वल टू LI हमने ऑलरेडी लिखा है, सो L इज इक्वल टू 5/I आता है। सो मतलब इस फ्लक्स को I से डिवाइड करना पड़ेगा। I से डिवाइड किया तो ये I सिर्फ मतलब phi का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से I सिर्फ निकल जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई म्यू नॉट n square r divided by 2. Okay, pi n square mu naught, okay, pi mu naught n square r divided by 2. This is the formula for self inductance of a coil. Okay, मतलब कितना easy derivation है, देखिए। Okay, so this is a very simple derivation and according to this formula is coming. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल का इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो वेरी सिंपल डेरिवेशन। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल का फॉर्मूला रहता है पाई म्यू नॉट n स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस अभी किस पर डिपेंडेंट रहता है, ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, ओके, फर्स्ट n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस उसके स्क्वायर में बढ़ता है। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल हो गए तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ट्रिपल होते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ कॉइल, मतलब जितना रेडियस ऑफ कॉइल ज्यादा रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज दैट, अभी कॉइल के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, ओके, या फिर एयर है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। कॉइल के अंदर हमने सपोज एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, सपोज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, तो म्यू नॉट की जगह यहाँ पे म्यू आ जाएगा एंड म्यू नॉट से म्यू हमेशा ज्यादा रहता है। मतलब कॉइल के अंदर मटेरियल कौन सा है उस पर भी सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड होता है, ओके। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ आयरन कोर। मतलब जब हम किसी कॉइल में आयरन कोर डाल देते हैं तो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता है, ओके, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल इंक्रीजेस, रिमेंबर दिस थिंग। मतलब दिस इज फॉर्मूला फॉर वैक्यूम या फिर एयर, मतलब कॉइल के अंदर एयर है तो इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कॉइल के अंदर मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर कुछ और कोई मटेरियल, तो म्यू नॉट पाई म्यू आर n स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2,
इस तरह से भी फॉर्मूला आता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। मतलब अंदर मटेरियल डाल दिया तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। म्यू आर मतलब क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। एंड आपको पता है आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू मोर देन 1000 रहता है। ओके, मतलब 4000, 6000, 7000, मतलब डायरेक्टली कॉइल के अंदर आयरन कोर डालने पर सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली 1000 टाइम्स 4000 टाइम्स बन जाता है, ये ध्यान में रखिए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ओके, यूनिट क्या रहता है सेल्फ इंडक्टेंस का, हेनरी इज द यूनिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड निकालेंगे। ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्स्ट बुक में भी ये डेरिवेशन अवेलेबल है, सो दिस इज फॉर द बोर्ड एग्जाम आल्सो। सेल्फ इंडक्टेंस of a solenoid। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें निकालना है। सो वंस अगेन प्रोसीजर तो वही रहेगा, पहले बी निकालो, फिर फाई निकालो एंड उसको आई से डिवाइड करो। मतलब ये 3 स्टेप अपने ध्यान में रखे तो सेल्फ इंडक्टेंस आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कॉइल का निकाल सकते हैं या फिर सोलेनॉइड का निकाल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालना है, पहले मैग्नेटिक इंडक्शन बी निकालो, मैग्नेटिक इंडक्शन बी के बाद फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकालने के बाद उसको आई से डिवाइड करना है। ठीक है, सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज द करंट थ्रू सोलेनॉइड है। अभी यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंडेंट रहता है क्या, मतलब करंट डबल किया तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है आपको पता है, इधर फॉर्मूला में किधर भी करंट नहीं आता है। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। मतलब जब करंट हम बढ़ाते हैं कम करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस जरा भी चेंज नहीं होता है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल और सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। लेट आई इज द करंट थ्रू कॉइल, उसके बाद कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। okay, after that capital L is length of solenoid, और सोलेनॉइड के फॉर्मूला में एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसके बाद A is the area of cross section of solenoid, area of cross section of solenoid कितना है, सपोज A है। ठीक है, अभी पहले मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड सोलेनॉइड कितना रहता है, B इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट एन आई। ओके, म्यू नॉट एन आई इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन। म्यू नॉट इज द permeability of the free space or vacuum. Okay, it is close to air. After that N are the number of turns per unit length and I is the current through the solenoid. ठीक है, तो उसको मैं म्यू नॉट
कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय एल लिख सकता हूं, म्यू नॉट एन आई बाई एल, क्योंकि स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन बाई एल है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। वेरी सिंपल स्टेप्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड से ही उसी सोलेनॉइड पे हमें फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या रहता है, मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया रहेगा। सो ये कितना आ जाएगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। लेकिन एरिया सिंगल टर्न का एरिया ए लिखा है हमने, तो टोटल एरिया एन ए हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए आ जाएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मतलब एरिया से मल्टीप्लाई करते वक्त ओनली ए से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी ए से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए इज द एरिया ऑफ सिंगल टर्न है। अगर वहां पे एन टर्न है तो टोटल एरिया एन टर्न्स का क्या होता है, एन ए होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज, अभी यहाँ इसी जगह मैं लिखता हूं, so phi is equal to, phi is coming to be mu naught n into n square, mu naught n square IA divided by L, correct? Mu naught n square I into A divided by L। अभी सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालना है, देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस, अभी यहाँ पे दो यल आ गए, तो यल के लिए मैं स्मॉल यल सिंबल यूज करता हूँ, लेंथ के लिए स्मॉल यल यूज करता हूँ। स्मॉल यल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, सपोज स्मॉल यल इज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कैपिटल एल है, तो यहाँ पे स्मॉल यल यूज करना पड़ेगा मुझे। स्मॉल यल, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी आपको तो पता है रेगुलर स्टेप, वी हैव टू डिवाइड बाय divided by फ्लक्स इज डिवाइडेड बाय द करंट, ओके। सो फ्लक्स को करंट से डिवाइड करने पर हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर into A divided by L. So this is the formula. So it is slightly different from the self inductance of a coil. Self inductance of coil का formula क्या था, mu naught pi n square r divided by 2 था, and सोलेनॉइड का mu naught n square A divided by L आता है। मतलब self inductance of a solenoid is directly proportional to, once again n square आता है, once again directly proportional to n square, directly proportional to area आता है, but इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ आता है यहाँ पे। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनाइड डिपेंड्स ऑन द यल, कॉइल का लेंथ पर कुछ डिपेंडेंट नहीं रहता। तो ये जो दो फॉर्मूले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला और सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। सो वंस अगेन देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, ओके, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर
pi into r divided by 2 and self inductance of सोलेनॉइड. ओके, सोलेनॉइड उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, ओके, इस पर डिपेंडेंट है नंबर ऑफ टर्न्स, उसके बाद एरिया, उसके बाद लेंथ, एंड वंस अगेन देयर इज वन मोर टर्न, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनसाइड दैट सोलेनॉइड. मतलब सोलेनॉइड में हम जब आयरन कोर डाल देते हैं तो क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ओके, अभी इस फॉर्मूला को मैं और भी एक तरीके से लिख सकता हूं. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला जो है उसको और एक फॉर्म में लिख सकता हूं. कैसे लिख सकता हूं? देखिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू यल करूंगा. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करूंगा? स्मॉल यल से मल्टीप्लाई करूंगा. यल इंटू यल, मतलब यल स्क्वायर लिखूंगा इधर. देखिए, जस्ट क्या किया है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेंथ से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर पे ए इंटू यल, डिनोमिनेटर पे यल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, लेकिन यहां पे देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ मतलब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ मतलब वो सिलिंड्रिकल रहता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ. एंड एन स्क्वायर बाय यल स्क्वायर मतलब स्मॉल एन स्क्वायर रहेगा, क्योंकि सोलेनॉइड में मोस्टली हमेशा क्या दिया जाता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ दिया जाता है. सो एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर मतलब स्मॉल एन स्क्वायर रहेगा. ओके, सो देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल के लिए और एक फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट. ओके, म्यू नॉट एज इट इज एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर मतलब स्मॉल एन स्क्वायर, ए इंटू एल मतलब वॉल्यूम. सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. ठीक है, सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर. एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड फी इज द वॉल्यूम. और यहाँ पे हमने मटेरियल डाल दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर इंटू फी. So these are the two formulae for self inductance of solenoid. Okay, self inductance का यूनिट क्या रहता है? हमेशा हेनरी रहता है. Okay, so let's solve one problem related to this. Problem is like this, 6.36 number. Calculate inductance of air core solenoid. Air core मतलब सोलेनॉइड के अंदर एयर है. सोलेनॉइड का हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है. नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन एज 300. लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर. उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी निकालना है, एंड उसके बाद डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी दिया है. डी बाई डी टी इज 50 एम्पियर पर सेकंड है. तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, एंड उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट सोलेनॉइड निकालना है. ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड. तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड का फॉर्मूला हमें पता है. ओके, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, लेंथ. तो इसमें सभी वैल्यू डालूंगा. म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रहेगा. ओके, एन स्क्वायर मतलब
300 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁴ डायरेक्टली लिखता हूं मैं, क्योंकि 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 9 इंटू 10⁴। उसके बाद एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर मतलब 25 इंटू 10⁻²। ओके, तो ये कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 1.81 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी। ओके, सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। अभी सेल्फ इंडक्टेंस आने के बाद हम ईएमएफ इंड्यूस निकाल सकते हैं। अभी देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड का मतलब मैग्नीट्यूड हमें निकालना है सिर्फ। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एक्चुअली फॉर्मूला इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 1.81 इंटू 10⁻⁴, दिस इज एल, इंटू डी आई बाई डी टी 50 दिया है, तो इसका कैलकुलेशन करने पर ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा 9.05 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं 9.05 इंटू 9.05 10⁻³ मतलब मिली वोल्ट, दैट विल बी द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पे आ सकते हैं। ओके, सो दिस फॉर्मूला इज related to the solenoid. Okay, so this is related to solenoid. Okay,